के साथ भी कुछ टाइम बिता लूँगा और उसके बाद मैं फिर से शहर आ जाऊँगा और कोई नया काम करने की कोशिश करूँगा। तो उसकी पत्नी कहती है, "सामान का आप क्या करोगे?" वो बोलता है, "उसके लिए मेरे पास एक उपाय है, उसकी चिंता तू मत कर, मैं 2-3 दिन में तेरे पास आ जाऊँगा।" उसकी पत्नी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तब नेक्स्ट डे वो रेडी वाला अपने गोलगप्पे लेकर आता है और गोलगप्पे पर एक चिट लगा देता है, फ्री गोलगप्पे। जी हाँ, वो अपने गोलगप्पे फ्री में बेचना शुरू कर देता है। तभी उसके पास एक औरत आती है और कहती है, "भैया गोलगप्पे खिलाओ।" वो उसको गोलगप्पे खिलाता है और वो कहती है, "भैया पैसे कितने हुए?" वो बोलता है, "बहन जी रहने दीजिए, आज ये गोलगप्पे आपके लिए मुफ्त हैं, फ्री हैं।" वो देखकर हैरान हो जाती है कि गोलगप्पे वाले भैया हमें फ्री में क्यों गोलगप्पे खिला रहे हैं। वो बोला, "देखिए मैम, मैंने चिट भी लगाई है कि आज ये गोलगप्पे फ्री हैं।" तो वो उससे उसका कारण पूछती है कि ये गोलगप्पे फ्री क्यों हैं। तो वो बताता है कि मैडम, ऐसे ऐसे मुझे बेटी हुई है और मैं उसकी खुशी में आपको फ्री गोलगप्पे खिला रहा हूँ। तो बोलती है, "ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको बेटी हुई है और आप फ्री में गोलगप्पे खिला रहे हो।" वो बोलता है, "हाँ, क्या है कि मैं ये काम बंद करके गाँव जाना चाहता हूँ और फिर मैं दोबारा वापस जब आऊँगा तो एक नया काम शुरू करूँगा और ये सामान वेस्ट हो जाता, इसीलिए मैं अपनी बेटी के होने की खुशी में फ्री में गोलगप्पे खिला रहा हूँ। तो ये एक तरह की पार्टी भी हो जाएगी और लोगों को ये गोलगप्पे भी खाने को मिल जाएँगे और मेरा सामान खराब भी नहीं होगा।" तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निकलती है। तो वो उस गोलगप्पे वाले से कहती है कि, "भैया क्या मैं आपकी एक फ़ोटो ले सकती हूँ?" तो कहता है, "हाँ मैम, आप ले लीजिए।" कह रही है, "ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि आप अपनी बेटी की खुशी में फ्री गोलगप्पे खिला रहे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुँचाऊँगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर आपके फ्री गोलगप्पे खाएँगे।" तो जैसे ही वो उसकी फ़ोटो क्लिक करती है और सोशल मीडिया पे अपलोड करती है, तभी उसके ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग पैसे ले लेकर आते हैं और कुछ लोग उनकी बेटी के लिए गिफ्ट्स लेकर के आते हैं। तो वो हैरान रह जाता है कि ये क्या हुआ? तभी उसको एक आदमी आके कहता है, "भैया, आप वायरल हो गए हैं। आप देखो, आपकी वीडियो वायरल हो रही है। आप लोगों को फ्री में गोलगप्पे खिला रहे हैं बेटी होने की खुशी में। हम आपसे फ्री में गोलगप्पे नहीं खाएँगे। हम आपके गोलगप्पे भी खाएँगे और आपको पैसे भी देंगे।" तो वो गोलगप्पे वाला एकदम हैरान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। फिर वो अपने ठेले पर एक माता रानी की फ़ोटो होती है, उसकी तरफ देखता है। जैसे ही वो उनकी तरफ देखता है तो उसे अपनी कही हुई बात याद आती है कि मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि माता रानी मेरे घर आई हैं, मैं उनका सेवा भाव से सेवा करना चाहता हूँ। अभी तो वो सेवा करने के लिए अपनी बेटी के पास गया भी नहीं था, अभी सिर्फ़ उसने सोचा था, तो उसका फल उसको मिला। तो दोस्तों, ये हमारी सोच का फ़र्क होता है कि जो भी हम सोचते हैं, जिस प्रकार का हम सोचते हैं, उस प्रकार का फल हमें मिलता है। यदि आप अच्छा सोचोगे तो हमेशा आपको पॉज़िटिव चीज़ें ही होंगी। अगर आप शुरू से ही गलत सोचने लग जाओगे, हाय! मेरे घर बेटी हो गई, अब मैं क्या करूँगा? इसकी शादी करनी होगी, इसको दहेज देना होगा, आस-पड़ोस के लोग मुझे ताने मारेंगे, मेरे रिश्तेदार ताने मारेंगे कि तेरे घर बेटी पैदा हुई है। बेटी एक अभिशाप नहीं है दोस्तों, बेटी एक वरदान है। यदि बेटी आई है तो अपनी किस्मत का अपने साथ लिखवा कर लाई है। उसकी किस्मत आपकी किस्मत भी चमकाएगी। बेटियों को रानी की तरह रखो। अपने बेटों के ऊपर गर्व करने वालों, बेटियों को भी रानी की तरह रखो। बेटियों को जो आजकल बेटियां कर पाती हैं वो बेटे नहीं कर पा रहे हैं। आजकल माँ बाप का सहारा बन रही हैं बेटियां। बेटियां चांद को छू रही हैं और आपको पता ही है आगे, मैं खुद नहीं कहना चाहता। बेटियों को बोझ मत समझें। बेटियां हमारे लिए कल्याणकारी हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारी एक हमारा जो सोशल एरिया है, जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग्स हैं, उसके लिए बेटी बहुत ज़रूरी है। बिना बेटी के कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों, मेरी इस बात को ध्यान रखना, बेटियां बोझ नहीं है। आज का टॉपिक यही था। मैं इस लाइव को यहीं एंड करता हूँ। यदि ये आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हम ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक रोज़ लाइव लेकर आते रहते हैं। हम अच्छे से अच्छी बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं।